7 हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, पढ़ते हैं। यह महसूस करना कि बड़ी संपत्ति चाहे वे किसी भी प्रकार की क्यों ना हो, आ, अपने आप संतुष्ट या खुशी लाएगी, यह गलत फहमी है। कोई भी व्यक्ति, स्थान या वस्तु आपको खुशी नहीं दे सकती। वे आपको खुशी और संतुष्टि की भावना का कारण दे सकती है, लेकिन जीवन का आनंद भीतर से आता है। A feeling that greater position, no matter, ओके मैं प्रोनाउंसिएशन सही कर रही हूँ, no matter of what kind they may be, will of themselves bring contentment or happiness, is a misunderstanding. No person, place, or thing can give you happiness. They may give you cause for happiness and a feeling of contentment, but the joy of living come from within. तो ये छोटा सा बात है, ये चीज एक्चुअली हम लोगों को स्पिरिचुअलिटी में ये चीज ज्यादा बताया जाता है और हम लोग फील करते हैं जनरली, नॉर्मली इंसान लोग फील करता है बट उसको पकड़ नहीं पाता है कि ये चीज है क्या। अब क्या है ना, यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि हम लोग संतुष्ट रहने के लिए, खुश रहने के लिए बहुत सारा चीज का जरिया लेते हैं। यस, पेरेंट्स अपने बच्चों का लेते हैं, बच्चे अपने फ्रेंड्स का लेते हैं, हो सकता है अपने गेम्स के लिए लेते होंगे। बहुत से लोग अपने आप को संतुष्ट करने के लिए, अपने आप को खुश करने के लिए उनका अपना अपना कुछ कुछ ऐसी ऐसी चीजें होंगी, वस्तु होंगी या फिर कोई व्यक्ति होगा जिसके वजह से वो लोग खुश रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं। ठीक है, अब क्या है, यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि कोई भी पर्सन, प्लेस या थिंग, व्यक्ति, स्थान या वस्तु, ये सब कोई भी इंसान को हर समय संतुष्ट नहीं कर सकता, खुश नहीं कर सकता है। कभी कभी आप लोग फील करते होंगे ना कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, मेरे पास मेरे सारे लव्ड वंस हैं, मैं जिस जगह पे रहना चाहती हूँ, जिस जगह, जैसा जगह मुझे पसंद है, मैं वैसे जगह पे रह रही हूँ। मैं फिर होता है ना कि मुझे जिस भी वस्तु का जरूरत है, जिस भी थिंग्स का जरूरत है, फर्नीचर चाहिए, वाईफाई चाहिए, लैपटॉप चाहिए, फोन चाहिए या टीवी चाहिए, जिस भी चीज का जरूरत है आपके पास हर एक चीज अवेलेबल है, लेकिन फिर भी एक खालीपन रहता है। आप लोग नोटिस करते होंगे कि हर एक चीज अवेलेबल है फिर भी मुझे खालीपन क्यों लग रहा है। यस, तो यहाँ पे बात आता है, हम लोग बहुत बार सोचते हैं कि नहीं थोड़ा तबीयत खराब होगा या फिर अंदर से कुछ अच्छा नहीं लग रहा होगा इसीलिए ऐसा लग रहा है, क्योंकि सब चीज तो ओके है, सब चीज तो अच्छा चल रहा है, फिर हमको क्यों ऐसा लग रहा है। हम लोग फिर उस तरीके से अपने आप को बोल करके टाल देते हैं। बट यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है ना कि हम लोगों को कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो परमानेंटली खुश रख सकता है। हम लोगों को परमानेंटली खुश हम लोग खुद रख सकते हैं। हम लोगों के अंदर जितना ज्यादा खुशी रहेगा उतना ज्यादा हम लोग खुश रहने वाले हैं। अगर हम लोग देखते हैं जनरली जब आप बहुत ज्यादा खुश रहते होंगे तो आपका कोई फेवरेट चीज को कोई तोड़ भी देता है ना तो भी आप खुशी रहते हैं, आप क्या बोलते हैं, इट्स ओके, कोई बात नहीं, हम नया खरीद लेंगे। लेकिन अगर आपके अंदर ही खालीपन रहेगा तो कोई इंसान अच्छा काम भी कर रहा है ना तो भी आप उस इंसान से चिड़चिड़ करोगे, गुस्सा करोगे, उस इंसान पे चिल्लाओगे। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि अपने आप को अंदर से खुश रखिए। जब आप अपने आप को अंदर से खुश रखिएगा ना तब आपको किसी भी चीज का जरूरत नहीं पड़ेगा खुद को खुश रखने के लिए या खुद को बहलाने के लिए। ठीक है, तो ये छोटा सा टॉपिक था लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है ये आप लोगों को प्रैक्टिस करना है कि आप अपने आप को हमेशा खुश रख सको। वो जैसे भी आप कोशिश करिए खुश रखने का, जैसे भी पॉसिबल हो, लेकिन आपको खुद के साथ भी खुश रहना है, खुद के साथ ही खुश रहना है।
फ्रेंड्स मिल गए तो वो तो कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाएगा हम लोग की, कि हाँ चलो मिल गए हम लोगों को। बट ऐसा नहीं है कि फ्रेंड्स नहीं रहे तो हम लोग रह ही नहीं पाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये सेशन आज का हम लोगों का यहीं तक था। अगर आप लोगों का कुछ क्वेश्चन है आप लोग अनम्यूट करके पूछ सकते हो, अदरवाइज हम लोग लीव करेंगे। कल मिलेंगे सेम टाइमिंग रात के 9 बजे। मैम, यस। खुद को खुश रखने के लिए, लाइक, जैसे कि कुछ आप एग्जांपल बता सकते हैं कि क्या करना चाहिए? जैसे कि आई नो इंडिविजुअली अलग अलग रहता है, लेकिन जस्ट ऐसे कुछ थोड़े बहुत। तो नॉर्मली नॉर्मल कॉमन चीज आप लोग ले सकते हो। कॉमनली सबको क्या पसंद रहता है, किसी मूवीज देखना बहुतों को पसंद रहता है कि कॉमेडी मूवी देख ले, या फिर जैसे कुछ सीरीज होता है कॉमेडी वाला, आप वो देख सकते हो। नॉर्मली फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना बहुतों को पसंद रहता है, तो आप फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करिए, अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करिए। यस। अगर आपको कुछ खेलना पसंद है तो आप वो खेलिए, बैडमिंटन खेलना है, क्रिकेट खेलना है, वो मैटर नहीं करता है अगला इंसान क्या बोल रहा है, अरे आप लड़की हो क्रिकेट कैसे खेल सकते हो, मैटर नहीं करता है। आप खेलिए अगर आपको पसंद है तो। किसी से चैट करना पसंद है आप चैट कर लीजिए। बहुत सारा चीज है, बहुत सारा चीज। आपको क्या क्या पसंद है ये चीज आपने पहले ही बोला। उसके साथ होता है ना कि जो भी चीज है छोटा से छोटा, अगर आपको आप 2 रोटी खाते हो लेकिन आपको 3 रोटी खा करके ज्यादा खुशी मिलेगा, तो उस दिन 3 रोटी भी खा लीजिए। जिस दिन आपको जो खाने का इच्छा कर रहा है खा लीजिए, बट ज्यादा फास्ट फूड भी नहीं खाना है। वो हम लोग फिर अपने आप के लिए हानि स्टार्ट कर रहे हैं, अपने आप को प्रॉब्लम में डालने के लिए। ठीक है, तो ये आप लोग कर सकते हो। कोई ऐसा प्लेस है जहां जाना आपको बहुत पसंद है, हो सकता है मंदिर होगा, आप जाइए, आप मंदिर जाइए, मंदिर में 1 घंटा टाइम स्पेंड करिए, 2 घंटा टाइम स्पेंड करिए। अगर आपको किसी का हेल्प करना पसंद है, जैसे होते हैं ना बहुत सारे लोग रहते हैं जिनको खाने के लिए भी नसीब नहीं होता है, अगर आपको वैसे लोगों को कुछ खाना दे करके अच्छा लगता है, आप उनको खाना दे दीजिए। यस। किसी दिन हो गया कि आपको शॉपिंग करना पसंद है, आप चले जाए शॉपिंग करने के लिए, आपको वो अच्छा लगता है तो वो कर लीजिए। अगर आपके पास होता है ना कि पैसा कम है लेकिन भी शॉपिंग करना चाह रहे हैं, इट्स ओके, कोई बात नहीं। बहुत बार ऐसा होता है, बहुत लोगों के साथ होता है, छोटा चीज तो खरीद सकते हैं ना, छोटा सा कुछ चीज खरीद लीजिए। या फिर आप हर मंथ अपने आप को एक गिफ्ट दीजिए, जो एक्चुअली मैं करती हूँ। हर महीने मैं अपने लिए एक एक कुछ कुछ खरीदते रहती हूँ, अपने आप को गिफ्ट करती हूँ। सेल्फ लव। हर महीने मेरे को 3 से 4 बार बाहर का कुछ खाना है, 3 से 4 दिन मेरे को बाहर का कुछ खाना है, तो वो मैं अपने लिए रखी हूँ। मुझे मेरे पेरेंट्स के साथ बात करके बहुत अच्छा लगता है, तो हर 1 से 2 दिन में मैं अपने पेरेंट्स से बात कर लेती हूँ। यस। तो ये इस तरीके से आपको बेसिकली अपना हार्ट खोलना है। जो भी चीजें पसंद है, मेकअप का सामान पसंद है आप वो खरीद लीजिए। बहुत बार होता है ना कि हम लोग घर पे रहते हैं तो हम लोग मेकअप नहीं करते हैं, या फिर होता है ना कि बस ऐसे ही भी रह रहे हैं। कोई बात नहीं, बाहर नहीं जा रहे तो क्या हुआ, अगर आपको लग रहा है कि मेकअप करना चाहिए आप मेकअप करिए। फोटो क्लिक कर लीजिए अगर आपको फोटो क्लिक करना पसंद है। सोशल मीडिया में डालना नहीं डालना वो तो आपका चॉइस रहेगा, बट फोटो तो क्लिक कर सकते हैं ना। बहुत बार हम लोगों को मेकअप का उतना आइडिया नहीं रहता है, तो क्या है करते करते हम लोग वो भी सीख सकते हैं, नया नया चीज सीखिए। अब आईलाइनर ही है तो आईलाइनर डिफरेंट वे में लगाया जाता है, हर एक तरीके को सीखिए। फिर इस तरीके से आप लोग रहिएगा ना तो कभी अकेलापन नहीं फील होगा। और कभी अकेलापन फील हो रहा है, अपने फ्रेंड्स के साथ मिलिए। फ्रेंड्स के साथ अगर नहीं पॉसिबल हो पा रहा है तो मैं ये करती हूँ, जितने भी जैसे बच्चे रहते हैं ना, जो अनाथ बच्चे रहते हैं, या फिर जिनका जैसे होता है ना कि बॉडी का कोई पार्ट सही नहीं है, तो वैसा हॉस्टल है, तो वहां पे जा करके हम टाइम स्पेंड कर लेते हैं, वो मुझे बहुत पसंद आता है। यस।
मुझे खाना बांटना बहुत पसंद है, तो जब भी मेरा वो इच्छा करता है तो हम बाहर निकल करके खाना बांटते हैं जरूरतमंद लोगों को। तो वो करिए। आपको जो जो पसंद है, बहुत सारा चीज है जो आपको पसंद होगा, सारा काम करिए। खुद को पैम्पर करिए। हम लोगों को ज्यादा वो चीज अच्छा लगता है, तो खुद को पैम्पर करिए। अगर पार्लर नहीं जा सकते हैं कोई बात नहीं। मुझे पार्लर जाना ज्यादा पसंद नहीं है, पार्लर में जाकर के ज्यादा होता है ना कि कुछ कुछ करवाना मेरे को ज्यादा पसंद नहीं है। तो मैं घर में ही खुद को पैम्पर कर लेती हूँ जितना हो पाता है पॉसिबल। मैं खुद को अपने घर में ही पैम्पर कर लेती हूँ जितना पॉसिबल हो पाया। यस। तो आप लोग ऐसे कर सकते हो। हर महीने अपने आप को गिफ्ट करिए कुछ कुछ चीजें, तो आपका एक्साइटमेंट बढ़ेगा कि हाँ चलो ठीक है नेक्स्ट मंथ कुछ और खरीदेंगे। आपका हार्ट खुलेगा, दिल खुलेगा। और जैसे ही दिल खुलेगा ना, तो ये अकेलापन सब सब ऑटोमेटिकली चला जाएगा। ओके। यस। और कुछ क्वेश्चन है? क्लियर हो गया? हमेशा स्माइल करिए। कोशिश करिए हमेशा स्माइल करने का। हमेशा एवी बहुत लोग आपको पागल बोलेंगे, कोई बात नहीं, पागल बोलने दो। मुझे पता है मैं क्यों स्माइल कर रही हूँ। एक्चुअली मुझे भी बोला जाता है, जब मेरे फ्रेंड्स रहते हैं तो उनका ये स्टेटमेंट रहता है कि क्या तुम पागल जैसे हमेशा हंसते रहती हो। यस। लेकिन क्या है, अल्टीमेटली फिर ऐसा भी सिचुएशन आता है जब वो लोग भी हंसते हैं और बोलते हैं कि ये रहती है ना, तो हंसते हंसते तो हम लोगों का पेट दर्द होने लगता है। ये क्यों होता है? उनको देखिए, लोगों का काम है नुक्स निकालना। और जहां उनको अच्छा लगेगा वहां वो लोग अच्छा बोलेंगे, जहां उनको नहीं समझ में आएगा वहां वो लोग बोलेंगे कि क्या कर रहे हो, पागल है वो। ठीक है। ओके, तो यस। कुछ क्वेश्चंस नहीं है तो हम लोग लीव करें। हंसी आना भी तो चाहिए, हंसी आता ही नहीं है तो क्या करें। आ जाएगा आ जाएगा, प्रैक्टिस करते जाइए। बस आपको जो भी चीजें पसंद है ना वो करना स्टार्ट कर दीजिए। करते 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 धीरे धीरे आप, जैसे आप लोग दोनों प्राणिक हीलर हो, आप लोग ट्विन हार्ट्स मेडिटेशन कर सकते हो। करते हैं करते हैं। करते हैं। ट्विन हार्ट्स मेडिटेशन में दो हैप्पी हाँ हाँ। मोमेंट बोला जाता है, दो हैप्पी मोमेंट चूज करने के लिए। डेली डिफरेंट डिफरेंट हैप्पी मोमेंट चूज करिए और मेडिटेशन करिए उसमें। 365 डेज, 365 दिन में आप डेली दो दो हैप्पी मोमेंट चूज करिएगा। सोचिए कितना ज्यादा हैप्पी मोमेंट्स आपके पास रहे, वो कर लीजिए। हम्म, बचपन में आपके साथ कुछ अच्छा हुआ होगा। बचपन में हम लोगों को हमारे पेरेंट्स किस तरीके से बुद्धू बनाते थे। एक्चुअली मेरे को जब कुछ समझ में नहीं आता है तो हम यही सब सोचते रहते कि कैसे मेरे पेरेंट्स मेरे को बुद्धू बनाते थे, कि मैं कितनी मासूम थी। यस। यस। ओके। बहुत अच्छा से बोलती है, समझाती है। थैंक यू। ओके, और कुछ क्वेश्चन है? मैम, एंगर के ऊपर है कि ना, एंगर के ऊपर है, गुस्से के हम्म। ऊपर। कभी कभी ना बहुत ज्यादा लेवल पे, लाइक जस्ट एक ट्रिगर आता है, एक मोमेंट, एंड देन यू लॉस्ट, एंड देन आफ्टर 1-2 मिनट्स अपने आप वापिस से अपने कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं। हम्म। लेकिन वो 1-2 मिनट का जो रहता है ना, हम्म। नो क्या लेवल पे चले जाते हैं। हम्म। वो कुछ पिछला ट्रिगर कर गया या कुछ हो गया, वो हम्म। अभी तक निकलना इज समथिंग, बहुत ये हो रहा है। और वो ऐसा ओवरवेलमिंग होते जा रहा है, एक खुद ही फ्रस्ट्रेशन आता है कि यार ये अभी तक इस चीज से क्यों नहीं, लाइक क्या, कितना, हाउ मच, हम्म। तो उससे कैसे निकले। यस। तो सबसे पहले ना, अगर आपसे आप पॉसिबल है ना, तो उस प्रॉब्लम से आप कितना जल्दी निकल सकते हो और कैसे निकल सकते हो वो काम कर दीजिए। पहले एकदम क्लियर हो जाइए कि उस प्रॉब्लम से निकलना है मुझे। अगर निकलना है तो सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन बहुत सारा निकलेगा। सॉल्यूशन में से कौन सा सॉल्यूशन आपके लिए कंफर्टेबल है, आप कंफर्टेबली कर सकते हो, उस एक सॉल्यूशन को पकड़िए और वो काम कर दीजिए।
अगर आप ये काम कर पा रहे हो, बहुत अच्छी बात है। अगर ये काम नहीं कर पा रहे हो आप, तो फिर क्या कर सकते हो, सेम पिलो लीजिए। अगर आप घर पे हो तो पिलो लीजिए और पिलो को मारना चालू कर दीजिए। ये हम बहुत ज्यादा प्रैक्टिस किए हैं, जब मेरा एंगर का लेवल बहुत हाई रहता था तब बहुत सेटिस्फैक्शन मिलता है एक्चुअली। वो करिए। अगर वो भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है आपके साथ, आप क्या कर सकते हो, ओम चैंटिंग या फिर कोई मंत्रा जो आपको बहुत पसंद है, या फिर कुछ गाना। ठीक है, तो ईयरफोन लगाइए, ईयरबड लगाइए, जो भी आपके पास है, प्ले करिए और सुनते रहिए, जो आपको खुशी देता हो, जो आपको बहुत पसंद है। वो एक कंट्रोल आपको अपने अंदर लाना होगा, कि जो वो ट्रिगर पॉइंट रहता है ना, जिस दिन आप उस चीज पे कंट्रोल लेकर के आ जाओगे ना, आप अपने लाइफ में, एक होता है ना, एक लेवल और आप चले जाओगे एंगर को लेकर। कभी कभी एकदम रेयर, देखिए अब एक्चुअली इंसान है तो होगा ही। हम पहले बहुत ज्यादा गुस्सा करते थे, तो हम यही सारा चीज कर करके अपने आप को ठीक किया। और एनी टाइम ना हम कॉमेडी वाले जोन में रहते हैं, मतलब हंसने वाला जोन में रहते हैं। हम जितना भी फोन पे भी कुछ देखते हैं ना, तो हम सिर्फ हंसने वाला चीज ही देखते हैं। हम कभी, ये होता है ना कि रोने वाला मूवीज हो गया, ये सब हम नहीं देखते। इमोशनल मूवीज नहीं देखेंगे, इमोशनल सीरियल नहीं देखेंगे, इमोशनल वेब सीरीज नहीं देखेंगे। हम हमेशा कॉमेडी वाला ही देखते हैं। तो इससे क्या होता है ना, हमेशा हम लोगों का मूड एकदम कॉमेडी वाला रहेगा, या फिर हंसने वाला मूड रहेगा, चिल वाला मूड रहेगा। तो ऑटोमेटिकली जब इस तरीके से रहेगा ना, धीरे 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 आपका एंगर का लेवल कम होते चला जाए। ये मेरा प्रैक्टिस किया हुआ है। एक्चुअली टाइम बहुत लगा है, लेकिन ये करते जाइएगा तो प्रैक्टिस करते 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 आपको रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। अभी तो मतलब बहुत रेयर, मेरे को लगता है कि मेरे को साल में 2-3 बार इस तरीके का, जो आप एक गुस्सा बोल रहे हो ना, वो गुस्सा अब हमको आता है। वो भी बहुत ज्यादा होने पे, अदरवाइज नहीं। हम्म, ये कर सकते। ठीक। क्योंकि कैसा होता है ना, कभी कभी स्कूल में रहती हूँ, अभी पिछले थोड़े दिनों से ऐसा हो रहा है, स्कूल में रहती हूँ तो गुस्सा ऐसा आ जाता है कि बोर्ड पे लिख रही हूँ या कुछ ऐसा था ना, एकदम ट्रिगर हो जाता है। पहले स्कूल में नहीं होता था, लेकिन अभी अभी होने लगा है। पहले तो सिर्फ घर पे ही होता था मुझे, लेकिन हम्म। अब बाहर भी हो रहा है, तो थोड़ा भी मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा ज्यादा सीरियस हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, आप अपने आप, एक्चुअली क्या है ना, आप एनी टाइम सीरियस मोड में रह रहे हो, इसीलिए वो ट्रिगर आपको दे पा रहा है। आप कॉमेडी वाले मूड में रहोगे ना, चिल वाले मूड में रहोगे, तो थोड़ा ये धीरे धीरे कम होते 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 कम हो जाएगा। ये एक्चुअली देखिए, मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम था। ऑनेस्टली हम आपको एकदम क्लियरली बोले तो, मतलब पता है, हम आपको पहले भी बोले हैं, हम 18 साल की उम्र में हम एनर्जी स्कूल में आए, और मेरे अंदर इमोशन से रिलेटेड बहुत सारा इश्यूज था मेरे को, बहुत सारा। डिप्रेशन था, एंजाइटी था, एंगर था। ये सब का रीजन मेरे को एक ही समझ में आया था मेरा, कि हम अपने लाइफ में कभी इंजॉय नहीं करते थे। हम हर एक चीजों को सीरियस लेते थे। कोई मेरे से मजाक भी करता था तो हमको समझ में नहीं आता था। फिर धीरे धीरे जब हमको समझ में आया कि ओके, मेरे को थोड़ा सा अब अपने आप को, अपने अंदर जो पैटर्न्स है उसको ठीक करना होगा, तो हम इस तरीके से धीरे धीरे स्टार्ट किए कि अपने आप को किस तरीके से खुश रखें। तो समझ में आया कि हाँ चलो, अपने आप को हम, पूरा होता है ना कि इस तरीके से ढाल ही देते हैं कि पूरे दिन ही मेरा मूड उस चीज में रहना चाहिए, पूरे दिन हम हंसते ही रहना चाहिए। तो जब ये करने लग गए तो धीरे 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 धीरे, मतलब टाइम लगा मेरे को बहुत ज्यादा, एक्चुअली बहुत ज्यादा लगा, लेकिन धीरे 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 अब तो मतलब बहुत रेयर, बहुत कम हो गया मेरा। आपका भी कम हो जाएगा, लेकिन थोड़ा टाइम लेगा ये। और अगर अभी से आप स्टार्ट कर दे, तो मेरे को लगता है कि अभी आपको ज्यादा टाइम हुआ नहीं है ये चीज का, मतलब स्टार्ट हुआ हुआ, तो बहुत जल्दी आप रिकवर कर जाओगे। मेरे को तो मतलब ऑलमोस्ट 18 साल से, बचपन से हम थोड़ी ऐसे ही चिड़चिड़ वाली थे, तो बचपन से लेकर के 18 साल की उम्र तक, 18 साल से हम उसको पकड़ के रखे हुए थे, वो पैटर्न को। अगर आपका अभी का ये चीज है, मुझे ऐसा लग रहा है, तो होता है ना कि आप जितना जल्दी ये सब सारा चीज स्टार्ट कर दो, उतना जल्दी आपको इफेक्ट दिखेगा और आप इन सारे प्रॉब्लम से निकल जाओगे। एक टाइम आने के बाद ना, इसी वजह से हम लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। मेरा डिप्रेशन में जाने का रीजन यही था, क्योंकि हम हमेशा उसी माइंडसेट में सोचते थे, नेगेटिव माइंडसेट में सोचते थे, और हमेशा
सीरियस मूड में रहते थे। तो ये पैटर्न हम अपने अंदर देखे थे, जो मैं आपको बता रही हूँ, ये पैटर्न एक्चुअली होता है। तो अपने आप को खुश करना स्टार्ट करिए, धीरे धीरे स्टार्ट करिए, बट स्टार्ट करिए। या ओके, थैंक यू सो मच मैम। आज 2 चीजें मैंने सीखी, लाइक चीजें मुझे हेल्प की आपने, थैंक यू सो मच। आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे। अच्छा, सो मच मैम। दो लाइक मैं 2 चीजें सीखी आपको, आपने बोला सॉल्यूशन दिया आपने, इसके लिए थैंक यू। मोस्ट वेलकम। ओके, सो हम लोग लीव करते हैं, क्योंकि अब साउंड एक्चुअली ज्यादा हो जा रहा है, तो मुझे भी सुनाई नहीं देगा। ठीक है, हम लोग कल मिलेंगे सेम टाइमिंग, रात के 9 बजे। ओके, बाय बाय, गुड नाइट। थैंक यू। मोस्ट वेलकम।